हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम यूजी कोर्स के न्यू एडमिशन के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि इसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए एडमिशन फॉर्म भरने से पहले कि जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, हम कौन कौन सा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे हमने किसी भी स्ट्रीम से अपनी 12th की हो, क्या हम कोई से भी कोर्स में जा सकते हैं। सेकेंड डाउट, जो हमारे एक साल में हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और कितनी बार एग्जाम देना होगा। तीसरा डाउट, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है, हमें कितनी फीस पे करनी होगी, क्या हर साल पे करनी होगी या एक बार ही पे करनी होगी। और लास्ट डाउट, आपको फॉर्म भरने से पहले जरूर महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो जिससे आपको आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आप एडमिशन के टाइम ही गलती कर देते हो उससे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, या फिर अगर गलती हुई तो वो आपका 3 साल तक वही मिस्टेक चलती रहेगी। तो इसी को आपसे बचना है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एडमिशन से लेके डिग्री मिलने तक सारी आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स दी जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीधे पोर्टल पे चलते हैं। देखिए, जो यूजी कोर्सेज में जो न्यू दो कोर्सेज ऐड हुए हैं, यानी बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी और बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई रहने वाली है, सिर्फ इन दो कोर्सेज की। बाकी जितने भी पुराने कोर्सेज हैं, अब कौन कौन से पुराने, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स और बीए में 3 है। तो 6 कोर्सेज पहले से हैं। बीए ऑनर्स में बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए इको ऑनर्स और बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, ये 6 कोर्सेज जो पहले से हैं, इनकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त रहने वाली है और लास्ट पेमेंट डेट भी। तो आपको इस तब तक का वेट नहीं करना है, आप आराम से जुलाई तक भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई कि एडमिशन का जो डेट है वो क्या रहेगी। और अब बात रही जो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सीयूटी भी दिया और जिनका क्लियर हो जाता है, अगर वो अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसमें आपने जितने भी पे किए हैं तो उसकी 500 रुपये फीस आपकी चार्ज करनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब 500 रुपये आपको कट के मिलेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया एडमिशन का। अब चलते हैं सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जिसमें आपको पता चल जाएगा आप कौन कौन सा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको उसमें बताता हूँ सिंपल सी बात। जैसे आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, अगर आपने एडमिशन फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखना है, और देखिए इसी चैनल पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, तो उससे जाके पूरा देखिएगा ताकि आपका एक भी परसेंट भी दिक्कत ना हो आपका एडमिशन फॉर्म भरने में। तब आप भरेंगे, उसमें आप सर का सेकंड स्टेप आता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, जो अपने एकेडमिक डिटेल्स हैं, यानी अपने 12th में कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज आई, वो सारी चीज़ें आप करेक्ट भरिएगा। जैसे आप करेक्ट भरेंगे और थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो उसके बाद आपको सोल ऑटोमेटिक बताएगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, और आप इस कोर्स के लिए आराम से फीस पे करके और यहाँ से ये कोर्स कर सकते हो। तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। आप इतना वो बड़ा वो मत बनाइए, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी आप कहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, ये है आपका बीबीए यानी एफआईए। इसमें आपको एनी वन लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए में से, यानी इंग्लिश वगैरह वो होगी सारी। और आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप पास हो, और या फिर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। और एस टी के लिए पास होने चाहिए, सिर्फ ओबीसी के लिए 40%। 40 से 45 मतलब एवरेज मान के चलिए 50% तो चाहिए हर कोर्सेज में जाने के लिए। बैचलर ऑफ बीएमएस में ये देख लीजिएगा स्ट्रक्चर में। बीकॉम ऑनर्स का सीधे बताता हूँ। कॉम्बिनेशन पहले क्या है, एनी वन लैंग्वेज हो, इंग्लिश वगैरह आपने पढ़ रखी हो, मैथमेटिक्स में पास होना जरूरी है, और एनी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट बी से। कॉम्बिनेशन में आपको लिस्ट अभी दिखा दूंगा, ए बी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो नीचे ही है। और या फिर 45% आपके 12वीं में होने चाहिए, और SC ST वालों के लिए पास होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बीए इंग्लिश ऑनर्स, इसका देख लीजिए आप। मतलब 45 से 50% आपको चाहिए। बाकी जो आपकी इंग्लिश हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है जो आप लेना चाहते हो वो आपके पास होना चाहिए, बस यही बता रखा है। और आप पास होने चाहिए, और 50% आपके मतलब हर सब्जेक्ट के मान के चलिए होने चाहिए। ये बात आपको समझ में आया। बीए प्रोग्राम का देख लीजिए। अब बीए प्रोग्राम जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ इसमें सीट्स हैं जो सिर्फ 2000 सीट्स रहने वाली है, याद ध्यान रखिएगा। सिर्फ दो कोर्सेज का मैं बता रहा हूँ, बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी। ये दो कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2000 सीट्स अवेलेबल है। तो इसका आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होने वाला है आपके 12th के नंबर के हिसाब से। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको 12th के बेस पे रुकना होगा इसके लिए, और आपको टाइम भी लग सकता है। ये बात आपको समझ में। बाकी जो कोर्सेज है उसमें आप अनलिमिटेड एडमिशन करा सकते हो, चाहे कितने भी बच्चे आ जाए, सोल उन सभी के पढ़ा देगा और डिग्री प्रोवाइड करा देगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि कोई सीट्स का चक्कर है ही नहीं सोल के अंदर। बाकी जो न्यू कोर्सेज आए इस बार तो उसमें लफड़ा रखा गया, बाकी पहले नहीं था ऐसा। बाकी ये सारी देख लीजिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए लिस्ट ए है, तो लिस्ट ए में आपके पास इंग्लिश तो सभी के पास होगी। बाकी आपको बता रखी है गुजराती, हिंदी,
मराठी, नेपाली, अगर आपके पास यह लिस्ट है तो अकाउंटेंसी, और ये लिस्ट भी अकाउंटेंसी होनी चाहिए। जैसा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो उनको बी कॉमर्स मिल जाएगी। इस टाइप से हिस्ट्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बीएसटी होनी चाहिए। तो ये सारे आपके लिस्ट B1 है, और लिस्ट B2 में एग्रीकल्चर होना चाहिए, जो आपको ऊपर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। यहाँ पे होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म। हम आ जाते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर पे। तो बीए प्रोग्राम अगर लेना चाहते हैं तो आपकी 7,820 फ़ीस रहने वाली है। और अगर आप बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना चाहते हैं तो 10,820, साइकोलॉजी लेना चाहते हैं तो 10,820 रहने वाली है। अब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो 8,320, मतलब 500 रुपये का फ़र्क है प्रोग्राम से ऑनर्स में आने के लिए। उसमें आप ऑनर्स वालों में से 500 कम करेंगे तो 7,820 आप प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। देखिए 8,320 है, 500 कम कीजिए तो 7,820 आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स वही 8,320, ऑनर्स 8,320, और BBA करना है तो आपको 18,370 देने पड़ेंगे, और BMS करना है तो 18,370। और जो बी ऑनर्स साइकोलॉजी का है तो उसमें आपको 21,370 पे करने पड़ेंगे। और मेन जो आपको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एडमिशन फॉर्म वाली, देखिएगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चूज़ करते हैं तो आपके 400 रुपये एडमिशन में से कैंसिल कर दिए जाएंगे। बाकी जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप हार्ड कॉपी चूज़ कीजिएगा, ताकि सोल की तरफ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे आपको हेल्प हो सकती है अपने एग्ज़ाम को पढ़ने में और एग्ज़ाम देने में। तो उसको हार्ड कॉपी चूज़ रहने दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी मत कीजिएगा। ये तो हो गया आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। अब बात रही जो आपको फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो वेरीफाई हो रहा है। तो आप वेट कीजिएगा, वो 48 से 72 घंटे में आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहीं पे आएगा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने भी अपना एडमिशन फॉर्म भर दिया, मैं उन स्टूडेंट्स का कह रहा हूँ, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के डाउट है सर हमें ये बताइए पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए वो आपका वेरीफाई हो रहा है, जो आपने डिटेल्स भरी है वो सोल चेक करेगा कि आपने सही भरी है नहीं भरी, अपलोड किए या नहीं किए, तो वो सारी चीज़ें सोल चेक करेगा। बाकी देखिए जो खास खास बातें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी मैं सब्जेक्ट का बता देता हूँ। देखिए आपकी जो फीस है वो 1 साल की जाने वाली है। जितने भी 7,000 या 8,000 है, वो आपकी 1 साल की फीस जाएगी। 1 साल में क्या होगा, 1 साल में आपको 2 बार एग्जाम देना है, यानी 2 एग्जाम, मतलब आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, जो आपका 1 साल में इंक्लूड होगा। और उन सब की फीस टोटल जो 8,320 है या फिर 7,820 है वो पे होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात है सब्जेक्ट कितने होंगे। देखिए सब्जेक्ट आपके इसी में चूज़ करने होंगे आपके एडमिशन फॉर्म में, और दोनों ही सेम में 7-7 सब्जेक्ट होने वाले हैं, यानी 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको 1 साल के अंदर। 7 सब्जेक्ट का एक बार पेपर देना है और अगले 7 सब्जेक्ट का एक बार पेपर देना है। ये बात तक समझ में आ गई। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो वो सारी बुक गई, साइड में रखिएगा। फिर सेकंड सेमेस्टर आपको सातों नई बुक उठानी है और उसका एग्ज़ाम देना है। बाकी फॉर्म भरने से पहले मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बता दी है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सही रखिएगा और सही अपलोड कीजिएगा और सही डिटेल्स फिल कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आप ध्यान रखिएगा, और आपको तब भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।